हेलो गाइज आज की इस वीडियो का टॉपिक है पॉइंटर वेरिएबल इन सी लैंग्वेज। तो पॉइंटर वेरिएबल्स सी लैंग्वेज में क्या होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा इसमें क्या है, एक पॉइंटर वेरिएबल इज ए वेरिएबल दैट स्टोर्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल एज इट्स वैल्यू। जो एक पॉइंटर वेरिएबल होता है वो क्या करता है, किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर कर लेता है उसकी वैल्यू के साथ में। और दिस वेरिएबल कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप। ये वेरिएबल किसी भी डेटा टाइप का हो सकता है, इंटीजर होगा, फ्लोट होगा, किसी भी कैरेक्टर, किसी भी डेटा टाइप का हो सकता है जो जिस पॉइंटर वेरिएबल। और अगर इसके सिंटैक्स की बात करें तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम डेटा टाइप देते हैं। डेटा टाइप देने के बाद इसमें में एस्टिक ऑपरेटर का यूज करते हैं, उसके बाद वेरिएबल का नेम दे देते हैं। एस्टिक ऑपरेटर उसको वैल्यू ऑफ ऑपरेटर भी कहते हैं इसमें, और लास्ट में इसके सेमीकोलन लगा देते हैं। तो इस तरह से हम सी लैंग्वेज मतलब पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। अब अगर हम इसमें दो ऑपरेटर का यूज करते हैं जिनको हम, पहला ऑपरेटर है हमारा एम परसेंटेज ऑपरेटर और दूसरा है एस्टिक ऑपरेटर। जो एम परसेंटेज ऑपरेटर होता है इसका क्या काम होता है, इसको एड्रेस ऑफ ऑपरेटर भी कहते हैं। एम परसेंटेज ऑपरेटर को दैट रिटर्न्स द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। ये क्या करता है, ये एम परसेंटेज ऑपरेटर होता है, ये रिटर्न करता है किसी भी एड्रेस के वेरिएबल के एड्रेस को। सेकेंड है ये एस्ट्रिक ऑपरेटर। इसका क्या काम होता है, इसका हम दो तरह से इसमें यूज करते हैं। पहला होता है टू डिक्लेयर ए पॉइंटर वेरिएबल। पहला इसका यूज होता है इसमें किसी भी पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं एस्ट्रिक ऑपरेटर का। और सेकेंड है हमारे पास टू एक्सेस द वैल्यू स्टोर्ड इन द एड्रेस। और दूसरा है इसका यूज एक्सेस वैल्यू को एक्सेस करने के लिए, इसलिए इसको वैल्यू ऑफ ऑपरेटर भी कहते हैं। वैल्यू को, किसी वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हम एस्टिक ऑपरेटर का यूज करते हैं। अब हम इसका एक प्रोग्राम बनाएंगे जिससे हम पॉइंटर वेरिएबल। तो गाइज अब हम लोग एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम एक पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे और हम उसमें किसी वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड कराएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं इंट ए नाम का, जिसको हम कोई वैल्यू असाइन करा देते हैं, 100 वैल्यू असाइन करा दी। उसके बाद हम क्या करते हैं, पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जिसका डेटा टाइप भी सेम होगा। पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेटा टाइप देते हैं, उसके बाद हम एस्टिक साइन का और उसके बाद वेरिएबल का नेम दे देते हैं। ओके, उसके बाद सेमीकोलन लगा देते हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अब हम इस पीटीआर वेरिएबल में, पीटीआर जो वेरिएबल हमने पॉइंटर वेरिएबल बनाया, इसमें हम क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ ऑपरेटर का यूज नहीं, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज करके ए वेरिएबल को हमने इसको असाइन करा दिया इसका एड्रेस। अब इसमें क्या हुआ है, सबसे पहले इसमें जो हमने पॉइंटर वेरिएबल है ये पहले से इसने क्या किया है, ये जो ए वेरिएबल के इसके जो एड्रेस है इसको इस पीटीआर वेरिएबल में वेरिएबल को असाइन करा दिया है। अब अगर हम इसी को अगर हम प्रिंट करना चाहें, हम देखते हैं हमारा क्या एड्रेस है, तो हम प्रिंट फंक्शन की हेल्प से इसको प्रिंट कर दे रहे हैं। तो क्या अगर लिख सकते हैं, एड्रेस ऑफ दी वेरिएबल ए, क्या करते हैं, परसेंटेज डी और कॉमा पीटीआर, ये हमने कर दिया। अब क्या करेगा, ये हमारे जो एड्रेस, जो ए वेरिएबल का जो एड्रेस होगा, जो हमने जो पॉइंटर वेरिएबल को असाइन कराया है, स्टोर किया है पॉइंटर वेरिएबल, वो इसको प्रिंट कर देगा। तो हम इसको अब रन करा के देखते हैं। तो रन कराते हैं तो हम देख सकते हैं ये हमारा ए वेरिएबल का जो भी एड्रेस है इसने इसको प्रिंट कर दिया। तो कोई भी एड्रेस है, हमारी मेमोरी में ये एड्रेस था, इसको इसने प्रिंट कर दिया है। अब अगर हम यही, अब इसमें हमने क्या किया था, हमारा दूसरा ऑपरेटर था एस्टिक ऑपरेटर। अगर हमें इस जो पीटीआर वेरिएबल है इसमें अगर जो उसकी वैल्यू को अगर हमें प्रिंट करना है, जो हमने इसको स्टोर कराई थी इसमें जो वैल्यू, तो अगर उसको प्रिंट करने के लिए तो हम क्या करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रिंटफ फंक्शन का यूज करेंगे। प्रिंटफ और वैल्यू ऑफ दी
वेरिएबल इज वैल्यू ऑफ द वेरिएबल ए इज क्या हो जाएगी, परसेंटेज डी, और क्या करते हैं ये PTR, ये हमने प्रिंट कर दिया। अब इसने क्या है, ये PTR, ये वैल्यू ऑफ ऑपरेटर एस्टिक, इसने क्या किया है, ये जो PTR वेरिएबल को, जो हमने जिस वेरिएबल का एड्रेस इसको स्टोर कराया था उसकी वैल्यू को अब ये इसमें प्रिंट कर देगा। इससे क्या होगा, हमारी वो वैल्यू होगी जो ए वेरिएबल में होगी उसको ये प्रिंट कर देगा। पहले इसको रन कराते हैं, देखते हैं क्या होता है। चलो यहाँ पे स्लैश एन लगा देते हैं। अब चलो रन कराते हैं इसको। तो रन कराते ही देख सकते हैं एड्रेस ऑफ द वेरिएबल ये हो गया, और वैल्यू ऑफ द वैल्यू हमारी कितनी है वेरिएबल में, एड्रेस जो ए वेरिएबल का है उसकी एड्रेस तो ये हो गया, ये जो भी है, और बाकी ये वैल्यू हमने जो ए वेरिएबल को 100 वैल्यू असाइन कराई थी, 100 वैल्यू इसमें प्रिंट कर दिया। तो दोस्तों इस तरह से हम सी लैंग्वेज में पॉइंटर वेरिएबल का यूज करते हैं।